अक्सर आपने देखा होगा ना कि गाड़ी जा रही है, एक्सेलरेटर आप दबाते हो, फास्ट जाते हो तो पीछे की तरफ एक जर्क सा लगता है, सारे पैसेंजर ऐसे हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाकिर अली शाह और आप देख रहे हैं हमारा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स शाह शाकिर अली शाह। हमने 9th ग्रेड फिजिक्स यूनिट 3 डायनामिक स्टार्ट कर लिया था और आज लेक्चर नंबर 3 में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आइनर्शिया। आप सब ने नाम सुना होगा कि आइनर्शिया क्या है क्या है क्या है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा कि आइनर्शिया है क्या। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें आप लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ी थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, मतलब उसके ऊपर कोई और फोर्स एग्जर्ट ना हो, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है रेस्ट पर ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, आइनर्शिया ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है या रेस्ट पर है, अगर आप उसकी स्टेट में चेंज लाना चाहते हो तो ये आइनर्शिया उसकी स्टेट के अंदर चेंज को रेजिस्ट करता है। यानी आइनर्शिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि एक रेस्ट पे पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट मोशन में आए या एक मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट रेस्ट में आए। आइनर्शिया का सिर्फ एक ही जो है सेंटेंस है कि रेस्ट पे हो रेस्ट पर रहो, मोशन में हो मोशन पर रहो, बस। ये आइनर्शिया का सारा जो है वो खुलासा है कि आइनर्शिया ऑब्जेक्ट को सिंपल अल्फाज में कहता है कि अगर आप रेस्ट पर हो तो रेस्ट पर रहो, अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हो तो फिर उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन रखो, बस। अब स्टूडेंट्स, आप खुद सोचें कि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसका मेस है 2 kg, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, थोड़ी सी फोर्स, तो वो मूव करने लग जाएगा। लेकिन यही थोड़ी फोर्स अगर आप 50 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव करे। तो फिर आप ये कहोगे कि यार ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही पसंद है, वो मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाएगा उतना जो है वो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा और उतना उसकी जो है असल में उसकी आइनर्शिया ज़्यादा हो रही है। मतलब अगर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट उसके अंदर अपनी फोर्स अप्लाई की तो मूव करने लगा, थोड़ा बड़ा हो गया ऑब्जेक्ट, अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्योंकि वो फोर्स से वो मूव नहीं करता। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो अब जो है वो उस फोर्स के साथ बिल्कुल भी मूव नहीं करता और आप कहोगे ये होता ही नहीं है, ये रेस्ट पर ही ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये असल में उसका आइनर्शिया है। आइनर्शिया कहता है कि आपका एक चीज़ हमेशा याद रखो, जितना किसी ऑब्जेक्ट का मेस ज़्यादा होगा उतना उसका आइनर्शिया भी ज़्यादा। अब स्टूडेंट्स, यही चीज़ अगर मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन में बताऊं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आइनर्शिया तो कहता है कि आप अपनी मोशन को मेंटेन रखो। अब अगर उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा है और वो चीज़ जो है वो बड़ी है तो फिर उसको रोकना आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। अगर इतना बड़ा जो है वो ऑब्जेक्ट है, जितना इसका इतना मेस हो उसका और वो मूव कर रहा हो तो उसे रोकना फिर हमारी बस की बात नहीं रहती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सिंपल अल्फाज में मैंने यहाँ पर लिखा है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कि किसी ऑब्जेक्ट की वो कोशिश कि वो अपने जो स्टेट के अंदर चेंज जो आप लाते हो वो उसको रेजिस्ट करता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, आप मोशन में लाना चाहते हो, ऑब्जेक्ट कहते नहीं नहीं मैं मोशन में नहीं जाता, या अगर एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ऑलरेडी, आप उसे कहते हैं रोको भाई, वो कहते नहीं नहीं मैंने नहीं रुकना, मैंने जाना है, तो ये असल में है उसका आइनर्शिया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सम टाइम कॉल्ड लॉ ऑफ आइनर्शिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ आइनर्शिया भी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या थी कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है रेस्ट पर रहेगा, या अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। आइनर्शिया भी तो यही कहता है, वो कहता है कि जब कोई चीज़ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना पसंद करेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो वो अपनी मोशन को मेंटेन रखेगा। यही अपनी स्टेट को मेंटेन रखना ही बेसिकली क्या है, आइनर्शिया है। तो देखो दोनों सेम चीज़ें हैं कि आइनर्शिया अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है या अपनी स्टेट के अंदर चेंज को रेजिस्ट करता है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है कि अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में, कोई चीज़ मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो मूव करेगी। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा है बिकॉज आइनर्शिया आल्सो टेंड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात यह है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। वही बात मैंने जो ऑलरेडी आपको बता दी कि जितना बड़ा उसका मेस उतनी ज़्यादा उसकी इनर्शिया। यानी आप सिंपल अल्फाज में उसके मेस से अंदाज़ा लगाओ कि इसका इनर्शिया क्या है। जितना उसका मेस ज़्यादा होता जाएगा उतनी उसकी इनर्शिया ज़्यादा होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि इनर्शिया मैंने यहाँ पर बता दिया कि वो बेसिकली कंसेप्ट किस चीज़ का देता है, मेस का। जितना बड़ा मेस उतनी ज़्यादा इनर्शिया। तो इसीलिए मेस और इनर्शिया दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम। तो कहोगे द ऐसा यूनिट ऑफ मेस एंड इनर्शिया इज किलोग्राम। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन आ जाता है कि द ऐसा यूनिट ऑफ इनर्शिया इज, फिर स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। या अगर वो वहाँ पर दे दिया जाता है कि kg इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास, इनर्शिया, बोथ नन ऑफ दीज, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द ऐसा यूनिट ऑफ मेस एंड इनर्शिया इज किलोग्राम। यहाँ पर नीचे मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है द लार्जर इज द मेस द ग्रेटर इज द इनर्शिया। जितना बड़ा मेस उतनी ज़्यादा उसका इनर्शिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है स्टूडेंट्स कि वी कैन फील इनर्शिया। हम इनर्शिया को देख तो नहीं सकते हैं लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं। अगर एक तरफ से देखा जाए कि अगर उसके मेस ज़्यादा है तो फिर आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि इसका इनर्शिया इतना है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, हम इसे फील कैसे करते हैं? फील कैसे करते हैं? आप याद रखिएगा कि जब गाड़ी में, कार में आप बैठे हुए हो और कार मूव कर रही है, अब अचानक कार क्या कर रही है कि आप उसके एक्सेलरेटर को दबाते हो। दबाने का मतलब ये है कि आप उसकी स्पीड इंक्रीज करते हो और जैसे आप उसे एक्सेलरेट करते हो तो आपको पीछे इस तरह एक जर्क लगता है, बैकवर्ड। मतलब ये कार है, ये आगे की तरफ फास्ट मूव कर रही है, आप ऐसे फील करते हो। ठीक है? और जितने भी उसके अंदर पैसेंजर्स हैं वो सारे बैकवर्ड जो है वो करते हैं। असल में वो अपनी जो है वो अपनी स्पीड में चेंज लाना नहीं चाहते। मतलब जिस स्पीड के साथ वो ऑलरेडी मूव कर रही थी, कहते कि नहीं नहीं नहीं, इसको कंटिन्यू रखना था। आप क्यों इंक्रीज कर रहे हो? हम नहीं करते, हम मेंटेन रखते हैं उसको। ठीक है? तो जितना आप आगे गए हो वो पीछे उसको रेजिस्ट करते हैं, बैकवर्ड वो आते हैं। आपको ये फील होता है। ठीक है? अक्सर आपने देखा होगा ना कि गाड़ी जा रही है, एक्सेलरेटर आप दबाते हो, फास्ट जाते हो तो पीछे की तरफ एक जर्क लगता है, सारे पैसेंजर ऐसे हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है? अच्छा, ये तो रही एक बात कि जब आप उसे एक्सेलरेट कराते हो। दूसरी बात ये है कि ये मैंने जो तस्वीर बनाई है ये असल में कार की तस्वीर है जो ऊपर से है, मतलब ऊपर से में से देखते हैं जो टर्न करती है कार। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स कि एक कार के अंदर आप बैठे हैं और वो टर्न लेती है, मोड़ ले, यूँ टर्न करती है, तो क्या होता है? अगर आप ऐसे टर्न करते हो, मतलब लेफ्ट की तरफ टर्न करते हो, तो सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, सारे पैसेंजर्स ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उसकी जो है डायरेक्शन में चेंज लाओ। वो अपने स्पीड का मैग्नीट्यूड और जो उसकी मतलब कार की जो डायरेक्शन थी दोनों को मेंटेन रखना चाहती है। अगर आप उसे लेफ्ट की तरफ यू बेंड करोगे तो वो राइट की तरफ ऐसे होंगे, अगर आप राइट की तरफ ऐसे बेंड करोगे तो लेफ्ट की तरफ ऐसे होंगे, क्योंकि वो जाने नहीं चाहते, वो तो मेंटेन रखना चाहते हैं अपनी स्पीड को इस तरफ, लेकिन फिर आप राइट की तरफ गए हो तो इसीलिए आपको फील होता है कि वो जो है वो लेफ्ट की तरफ होता है। या यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक फास्ट मूविंग कार है, उसके अंदर आप बैठे हो, सडनली ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करता है और आगे सारे ऐसे हो जाते हैं। क्यों होता है भाई? क्यों होता है कि जब आप उसके अंदर ब्रेक अप्लाई करते हो, आप उसकी स्पीड को डिक्रीज करते हो, सारे लोग इनर्शिया कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमने तो जाना था, हमने तो अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है, हम तो जाएंगे, तो फिर वो सारे आगे हो जाते हैं ऐसे आगे, जैसे वो जंप ब्रेक लेते हैं ना यूँ। ठीक है? तो जंप ब्रेक लेने से क्या होता है कि वो सारे पैसेंजर्स आगे की तरफ हो जाते हैं, और जब वो एक्सेलरेट करता है तो फिर कहते हैं नहीं नहीं हमने तो नहीं जाना था। इस तरह अगर वो लेफ्ट की तरफ टर्न लेता है तो फिर आपको अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर राइट की तरफ होता है तो फिर आपको लेफ्ट की तरफ फील होता है कि यार हम तो इसके अंदर कोई चेंज पसंद नहीं करते। और जब ये बहुत जो है ना वो मतलब सडनली हो तो फिर सारे पैसेंजर्स को बहुत बुरा भी लगता है, सारे पैसेंजर्स एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, और इवन के वो फिर ड्राइवर को कुछ सेंटेंस भी फरमा देते हैं। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर कि जिसमें हमने इनर्शिया की बात की। Inertia is basically the tendency of an object to resist change in state of rest or uniform motion.
सिंपल अल्फाज में कहता है कि आप अपनी स्टेट को मेंटेन रखो। दूसरी बात, जितना बड़ा मेस उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया। ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। ठीक, ये मैंने लिख दिया है। फिर यहाँ पर हम फील कैसे करते हैं? अगर एक्सेलरेट करते हैं तो बैकवर्ड, अगर ब्रेक लेते हैं तो फॉरवर्ड, और अगर राइट की तरफ टर्न लेते हैं तो फिर हमें फील होता है कि हम लेफ्ट की तरफ गिर रहे हैं, और अगर लेफ्ट की तरफ टर्न लेते हैं तो फिर सारे पैसेंजर राइट की तरफ आ जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आ रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।